नमस्कार। ये एक कहानी है और ये कहानी एनसीईआरटी कक्षा 10th की बुक से है, जो चैप्टर अध्याय नंबर 3। और ये कहानी है 1968 की। मैक्सिको में ओलंपिक खेल चल रहे थे और इसमें एक विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके दो मुख्य पात्र थे। एक का नाम था टॉम स्मिथ, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और एक थे जॉन कार्लोस, और ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ये दोनों अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी थे और इनका विरोध प्रदर्शन हुआ था तब। ये दोनों खिलाड़ी 100 मीटर जो रेस होता है उसमें विजेता थे। और जब ये पोडियम पे खड़े हुए तो अपना एक एक हाथ ऊपर करके, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक एक अपना हाथ ऊपर करके, और उसमें दस्ताना पहने हुए थे ब्लैक। और उस टाइम जब धीरे धीरे राष्ट्रगान बज रहा था, अमेरिकी राष्ट्रगान, उस टाइम अपना एक हाथ ऊपर कर दिया। ये सिंबल था विरोध प्रदर्शन का ब्लैकों के लिए, कि अमेरिका में ब्लैकों के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। और ये जो काले दस्ताना और एक हाथ ऊपर करना, जो मुट्ठी बांध के, ये ब्लैक पावर सैल्यूट के अंतर्गत आता है। एक और चीज़, जब ये पोडियम पे थे तो ये लोग अपने पैरों में जूता नहीं पहने हुए थे, जो सिंबल था वहाँ के लिए कि काले लोग गरीब होते हैं और भेदभाव का दिखावा, भेदभाव होता है उनके साथ, और वो गरीब होते हैं। और इस टाइम बहुत ज़्यादा मानवाधिकार को लेके आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक गोरा जो रजत पदक विजेता है, इनका नाम पीटर नॉर्मन है और ये ऑस्ट्रेलिया के थे। और इन्होंने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। और ये प्रदर्शन में अपने जो है बैज, एक हाथ पे बांधा जाता है, उस पे ओलंपिक प्रोजेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स का बैज पहना हुआ था इन्होंने। और ये जो विरोध प्रदर्शन था उसका एक उद्देश्य था। ये उद्देश्य था कि अमेरिका में अश्वेतों के साथ जो हो रहा था भेदभाव, नस्लीय भेदभाव और मानवाधिकार का जो हनन हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और विरोध प्रदर्शन करना। और ओलंपिक जैसे वैश्विक मंच पे, ओलंपिक जैसे वैश्विक खेल के मंच पे ऐसे सामाजिक न्याय के लिए और समानता के लिए वो आवाज़ उठाना एक बहुत कारगर रहा। इसका परिणाम रहा कि बाद में इस चीज़ को लेके काफ़ी पूरी दुनिया सीरियस हुई। लेकिन तत्कालिक रूप में एक काम हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, IOC, उन्होंने इसको राजनीतिकरण कहकर काफ़ी निंदा की। और साथ ही जो दोनों ब्लैक थे, गोल्ड मेडलिस्ट और रजत पदक विजेता, स्मिथ और कार्लोस को खेलगांव, जहाँ खेलगांव होता है, खेल जहाँ होता है, ओलंपिक वाले सब खिलाड़ी रहते हैं, उसको खेलगांव कहते हैं। तो वहाँ से इनको बाहर निकाल दिया गया और भविष्य के सारे मैचों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। जो गोरे ऑस्ट्रेलिया के थे उनके साथ ऐसा तो निकाला तो नहीं गया, लेकिन अगली बार जब ओलंपिक हुआ 4 साल बाद, तब इनको ऑस्ट्रेलिया की टीम में रखा नहीं गया। और ये एक मानवाधिकार के इतिहास में साहसी कदम माना जाता है। और एनसीईआरटी में इस कहानी को जोड़ने के पीछे का रीज़न ये है कि ये बताना चाहता है एनसीईआरटी कि जो लोकतंत्र की ताकत है, इसमें लोग विविध प्रकार के अपने विरोध प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और खेल जैसे गैर राजनीतिक मंचों पर भी राजनीतिक और मानवाधिकार और समानता के मुद्दे उभारे जा सकते हैं। तो और अभी जब लास्ट में ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी जो पीटर नॉर्मन हैं, इनकी मृत्यु हुई ऑस्ट्रेलिया में, तो ये दोनों लोग, स्मिथ और कार्लोस, इनको कंधा देने के लिए गए हुए थे। और कहानी बस इतनी है कि मानवाधिकार के लिए ऐसे ऐसे
विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। धन्यवाद।